हेलो मेरे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के डिमांड के मुताबिक माध्यमिक 2025 के लिए एबीटीए से मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं, जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2025 के माध्यमिक के लिए एबीटीए में इस बार जो है ज्योग्राफी का 4-5 सेट दिया गया है। तो उसमें से मैं पहला जो सेट होगा उसको मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस को दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे, और इसके साथ ही लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम लोग वेरीफाई करेंगे अच्छी तरीके से कि इस बार के एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप ए में हम लोग को जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा। ग्रुप ए, राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 14 एमसीक्यू रहेगा किसमें, ज्योग्राफी में, ग्रुप ए में। ठीक है, देखिए 1.1 क्वेश्चन क्या है, द मेन एरोजनल प्रोसेस ऑफ रिवर ऑन सैलाइन बेडरॉक इज। सैलाइन बेडरॉक में जो रिवर का सबसे खास काम होगा क्या होगा? कोरोजन, एट्रिशन, सॉल्यूशन, हाइड्रोलिक। ऑप्शन नंबर डी में है हाइड्रोलिक, तो इसका सही आंसर होगा क्या? सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिवर सैलाइन रॉक में, बेड रॉक में जो सबसे ज्यादा काम कर पाएगा तो वह है सॉल्यूशन। ठीक है, 1.2 क्वेश्चन देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ एल्बिडो ऑन अर्थ इज। एल्बिडो का जो अमाउंट होता है अर्थ में कितनी होती है? 32, 34, 36, 38। तो इसका आंसर जो होगा 34% होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एल्बिडो की मिकदार कितना है? 34% फीसद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.3, द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आई शेप्ड कैनियन। आई शेप्ड कैनियन का जो फॉर्मेशन है उसका मेन रीजन क्या है? ए नंबर ऑप्शन है साइडवर्ड एरोजन ऑफ रिवर, और नदी के बगली कटाव के जरिए। नहीं, ये गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है? स्टीप स्लॉप ऑफ रिवर, ये भी गलत आंसर है। सी नंबर क्या बोला है? डाउनवर्ड एरोजन ऑफ रिवर, डाउनवर्ड एरोजन के जरिए, या ऑप्शन नंबर बी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डाउनवर्ड एरोजन ऑफ रिवर। ओके, ऑप्शन नंबर सी डाउनवर्ड एरोजन ऑफ रिवर सही आंसर है। अब देखिए 1.4 क्या है, सैचुरेटेड एयर इज रिलेटेड विद द मैटर। ऑप्शन नंबर ए है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ज्यादा से ज्यादा भाप वाली हवा। ऑप्शन नंबर बी एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द मैक्सिमम वाटर वेपर रिटेंशन कैपेसिटी। एक पार्टिकुलर, एक खास दर्जा हरारत में जो भी हवा की कैपेसिटी है वेपर लेने की, ये होगा सही आंसर। या सी नंबर ऑप्शन है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन वाटर वेपर रिटेंशन कैपेसिटी। या डी नंबर ऑप्शन है with the decrease in the temperature decrease in water vapor retention capacity। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए और जो कैपेसिटी है हवा की वो भी होना चाहिए वेपर को लेने के लिए। ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए 1.5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए नेम ऑफ ए फ्लेमेबल वेस्ट मटेरियल। फ्लेमेबल वेस्ट मटेरियल को दिखाने बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए में है मिथाइल, बी में है लीड, सी में आर्सेनिक, और डी नंबर में डीडीटी। तो ना ही इसका आंसर मिथाइल होगा, लीड होगा, ना ही आर्सेनिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डीडीटी इज अ फ्लेमेबल वेस्ट मटेरियल। ओके, देखिए 1.6 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। मगरबी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर ए अनायमोदी, सैडल पीक, जास्कर, या नाकरिक। तो इसका सही आंसर होगा अनायमोदी। अनायमोदी इज द लार्जेस्ट या हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 1.7, अर्थ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम रेनफॉल आर सीन इन। सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे ज्यादा रेनफॉल किस इलाके में देखा जाता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.8 देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका सही आंसर होगा 5 जून, हम लोग को पता ही होगा। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1.9 देखिए, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन प्योर रॉ मटेरियल इज। जो प्योर रॉ मटेरियल पर जो है, जो इंडस्ट्री बेस्ड है वो इंडस्ट्री इनमें से क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, या सी नंबर ऑप्शन है कॉटन इंडस्ट्री, या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा कॉटन इंडस्ट्री, प्योर रॉ मटेरियल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1.10 देखिए क्या बोला गया है, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज NH7, NH6, NH48, या NH55। तो इसका सही आंसर होगा NH7। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1.11, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो क्या है? एंजिल, नयागारा, योगा, या कुंचिकाल। तो इसका आंसर होगा कुंचिकाल। ठीक है, 1.12 है, बॉल वेविल अटैक ओकर्स ऑन। ये हम लोग जानते हैं, बॉल वेविल जो है कॉटन प्लांट पर अटैक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.13, द सीजन दैट बिगिंस विद द बर्स्ट ऑफ मानसून। बर्स्ट ऑफ मानसून क्या ऑप्शन होगा? समर, विंटर, ऑटम, या रेन। तो इसका आंसर होगा समर। ये क्वेश्चन नंबर 1.14, द पब्लिशिंग हाउस ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स इन इंडिया इज। जो हमारे हिंदुस्तान में टोपोग्राफिकल मैप को तैयारी करता है तो उसको क्या कहते हैं? इसरो, SOI, नासा, या NATMO। तो इसका आंसर होगा ISRO, इसरो। ठीक है,
चलिए, ये ग्रुप ए में हम लोग का 40 MCQ क्लियर हुआ, जो ABTA 2025 के लिए माध्यमिक में दिया गया है। चलिए, ग्रुप ए में देखिए, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू राइट T एंड इफ फॉल्स राइट F अगेंस्ट द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 2.1 ग्रुप बी में देखिए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन का आंसर देने बोला जा रहा है। 2.1.1 क्वेश्चन देखिए, द डेल्टा ऑफ नील लुक्स लाइक बर्थ लिंक, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट 1.2 देखिए, इंडिया हाईएस्ट प्लेटू इज डिकन ट्रैप, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2.113 देखिए, ये स्क्रबर सिस्टम इज यूज्ड टू रिमूव फ्यूम्स एंड डस्ट, ये बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़े हैं इसको, कि एक स्क्रबर के जरिए हम लोग जो है, जो हमारे माहौल में गंदगी होता है उसको दूर कर सकते हैं फ्रॉम द एयर। 2.1.4 टॉर्नेडो इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट विंड, ये गलत है, ये फॉल्स होगा, क्योंकि फॉल्स इसलिए है, टॉर्नेडो इज ए टाइप ऑफ लोकल विंड। ओके, चलिए 2.115 जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, ये सभी को पता है, बिल्कुल सही होगा। 2.116 बास्केट ऑफ टोपोग्राफी इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, तो ये आंसर गलत होगा। क्यों फॉल्स होगा ये? क्योंकि यहाँ पे रिवर बोला है, ग्लेशियर होगा आंसर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.117 फाइंड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर कॉल्ड एरोसोल्स, तो एरोसोल्स किसे कहते हैं? हवा में तैरते हुए धूल वगैरह के जरात को हम लोग क्या कहेंगे? एरोसोल्स कहेंगे। 2.2.1 क्या बोला गया? फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे। द हिमालय इज अ डैश माउंटेन इन इंडिया, तो हिमालय हम लोग जानते ही हैं फोल्डेड माउंटेन होगा, ठीक है, यंग फोल्डेड माउंटेन भी कह सकते हैं इसको, आप लोग फोल्डेड ही लिख देने से हो जाएगा आंसर। देखिए 2.2.2 द मेन सोर्स ऑफ फ्लाई एश इज, फ्लाई एश यानी जो राख होती है, इसके सबसे अहम जरिया क्या है? थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट जो है, यहाँ से बहुत ज्यादा फ्लाई एशेस बाहर होते हैं। 2.2.3 देखिए क्या बोला गया, डंपिंग ऑफ वेस्ट इन लो लाइंग एरिया अवे फ्रॉम सिटी सेज डैश, तो इसका आंसर होगा लैंड फिलिंग। ओके, लैंड फिलिंग। देखिए 2.4 क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट सबवे मेट्रो ट्रेन इज रनिंग इन द सिटी, कौन सा सिटी होगा? कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहली बार जो है मेट्रो ट्रेन जो है शुरू किया गया था। 2.2.5 ITCZ इज सीन इन डैश रीजन, किस रीजन में ITCZ जो है देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा इक्वेटोरियल रीजन में। ओके, इक्वेटोरियल रीजन में ये देखा जाता है। 2.2.6 देखिए क्या बोला है, ब्लैक फुट डिसीज इज काउज्ड बाय आर्सेनिक इन वाटर, आर्सेनिक की वजह से जो वाटर में पाया था, इसकी वजह से ब्लैक फुट नामी बीमारी होती है। 2.2.7 इन विंटर वाटर वेपर मिक्सेस विथ डस्ट इन इंडस्ट्रियल एरिया इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा स्मॉग, तो इसको स्मॉग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सब ग्रुप 2.3 आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, आपको एक या 2 वर्ड्स में जवाब देना है। 2.3.1 क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा? माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, बिल्कुल सही आंसर होगा। 2.3.2 व्हाट इज दून वैली, द वैली बिटवीन ग्रेटर एंड लेजर हिमालय इज कॉल्ड दून वैली, अजीम हिमालय और जेरी हिमालय के दरमियान जो वादी है उसके हम लोग क्या कहेंगे? दून वैली कहेंगे। ओके, 2.3.3 नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग को पता ही है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2.3.4 व्हाट इज ई वेस्ट, अच्छा ई वेस्ट क्या है? जो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ई वेस्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साउदर्न मोस्ट पार्ट इन इंडिया, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया के सबसे साउथ मोस्ट पार्ट में कौन सा हिस्सा वाक़ा है। 2.3.6 व्हाट इज बोलसॉन, बोलसॉन इज ये टाइप ऑफ डिजर्ट, ये टाइप ऑफ डिजर्ट पेमेंट। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3.7 नेम द 2 डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ विंड, तो एक नंबर आंसर आप लोग तो देख सकते हैं लुइस, और दूसरा बालू के टीले या ड्यून्स कहते हैं इसको। चलिए 2.4 सब ग्रुप 2.4 देखिए, मैच द लेफ्ट कॉलम विद द राइट कॉलम, देखिए यूट्रोफिकेशन क्या होगा? डेथ इक्वेटिक, तालाब में अक्सर जो यूट्रोफिकेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो पानी वाले जानवर हैं इसको खतरा होता है। और रिवर जो होंगे फ्लड प्लेन। ओके, इसका देखिए काल वैसे कि अक्सर मार्च और अप्रैल के महीने में आते हैं, इसका डॉक्टर्स विंड हम लोग हेर्माटन को कहते हैं। चलिए अब देखिए ग्रुप सी, यहां तक हम लोग का ग्रुप भी खत्म हुआ। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ ऑल्टरनेटिव शुड बी नोटेड, टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, आप लोग ऑल्टरनेट देख लेना है, एक के बदले एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 3.1 है डिफाइन अरोरा, और इसके बदले आप ये क्वेश्चन भी देखते हो व्हाट इज एयर सेल। 3.2 में डिफाइन वाटर साइकिल, या इसमें क्वेश्चन दिया है राइट 2 डिसएडवांटेज ऑफ टाइड्स, टाइड्स का 2 डिसएडवांटेज क्या है। 3.3 राइट द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ गैसेस वेस्ट, हम लोग गैसी फजलात को किस तरह से हटा सकते हैं, या फिर हाउ वेस्ट सिग्रेशन इज डन, वेस्ट सिग्रेशन किस तरह से होता है। 3.4 देखिए डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्बर, इसका 3.5 है डिफाइन द टर्म स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड ट्रेस फार्मिंग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, डिफाइन सैटेलाइट इमेज,
देखिए वहां पे बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय बेंचमार्क, बेंचमार्क किसे कहते हैं। अब देखिए ग्रुप डी में गिव द ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव शुड बी डन। क्वेश्चन नंबर 4.1 देखिए क्या बोला गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन यार्डंग एंड जियोगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए, यार्डंग और जियोगन में फर्क क्या है। या फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रोजे माउंटेन या ड्रमलिन। रोजे माउंटेन को हम लोग भेड़नामा चट्टान भी कह सकते हैं, और ड्रमलिन में क्या फर्क है। इसके बाद 4.2 में क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 4 R इन वेस्ट मैनेजमेंट। 4 R जो है वो क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। या फिर डिस्कस करना है किसके बारे में, द इंपैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन भागीरथी एंड हुगली रिवर। भागीरथी हुगली रिवर 24 में आ चुका है, आप लोग इसको माइनस कर दीजिएगा, 24 में आ चुका है ये क्वेश्चन। आप लोग इसकी जगह है, मैं आप लोग अपने तरफ से बोल रहा हूँ गंगा एक्शन प्लान को पढ़ लीजिएगा। हम लोग अभी जो है एबीटीए को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। 4.3 देखिए, व्हाई डेल्टा डिड नॉट फॉर्म एट द एस्चुरी ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर में मगरबी की तरफ बहने वाली नदियों में डेल्टा क्यों नहीं बनता, इसकी वजह बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4.3 स्टार मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरवे इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लाइफलाइन क्यों कहते हैं इसको वाटरवेज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नेसेसिटीज ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स, यानी जो टोपोग्राफिकल मैप्स है इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग की क्या अहमियत है। आप लोग ऑल्टरनेटिव में एक क्वेश्चन दिया गया है लास्ट चैप्टर से, ठीक है। ये आप लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां पे आप लोग को 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सभी क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब देखिए ग्रुप ई में स्केच आर नॉट एसेंशियल फॉर ओनली स्लाइडेड कैंडिडेट्स, जो देख नहीं सकते हैं सिर्फ उसी के लिए जो है इसके जरूरी नहीं है, तो सभी को जो है आपको फिगर्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 5.1 में आंसर यानी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 5.1 डिस्क्राइब विद स्केच 3 लैंडफॉर्म फीचर्स प्रोड्यूस बाय ग्लेशियल डिपोजिशन। ग्लेशियर के जमाव के जरिए बनने वाले 3 स्कल को नक्शे के साथ बयान करो, तो आपको नक्शे के साथ इसको बताना है। इसके बाद देखिए 5.1.2 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ प्रेशर बेल्ट एंड प्लैनेटरी विंड्स विद द स्केच। इसका 5.1.3 देखिए हाउ जेट एयर कंट्रोल्स मानसून, मानसून को किस तरह जो जेट स्ट्रीम है वो कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन। इसके बाद 5.1.4 है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द ओजोन लेयर, किस तरह हम लोग ओजोन लेयर को हिफाजत कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए 5.2 में आंसर यानी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन रहेगा टोटल। 5.2.1 है स्टेट द फेवरेबल फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती के ज़राअत करने के लिए क्या क्या फिजिकल कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पे कोई भी ज़राअत नहीं दिया, बस दिया है खेतीबाड़ी के तरीके के लिए कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन जरूरी है। 5.2.2 राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, शुमाली हिंद और जनूबी हिंद की नदियों में फर्क बताना है आपको। 5.2.3 एक्सप्लेन द रीजन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया, ये इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.2.3 आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5.2.3 यहाँ पे जो दिया गया, मशरकी हिंदुस्तान में लौह इस्पात की सनत क्यों तरक्की कर रहा है। एक 5.2.4 इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन पब्लिक लाइफ इन इंडिया। अब देखिए लास्ट में हम लोग का ग्रुप एफ है, जिसमें आप लोगों को जो मैप है वो दिया जाएगा। अब देखिए ग्रुप एफ में लोकेट द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड नेम्स ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, अटैच द मैप विद योर आंसर स्क्रिप्ट। देखिए क्या बोला गया, अरावली रेंज में क्या गोदावरी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के क्वेश्चन के लिए। इसका गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सेंटर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गोवा, कश्मीर वैली, कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया। इसका तो कोलिडो लेक जिसको मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके बाद मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन इंडिया दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा इनडायरेक्टली दिल्ली कह सकते हैं इसको। हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो कहाँ है, दिल्ली में है। इसका 3rd डिजिट, ये सारा मैप पेंटिंग में हम लोग किए हैं। इसका देखिए ये सिर्फ जो है साइटलेस कैंडिडेट्स के लिए है ओनली।